निमन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जाम्बो जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 74। आशा करती हूँ आप सब समझ पाएंगे। गुरु भगवान जाम्बो जी ये शब्द एक बार बालनाथ और कवलनाथ दो नाथ संप्रदाय के दोनों एक दूसरे के मित्र थे और वो भ्रमण करते हुए किसी गांव के पास रुक गए। वो गांव समराथल के आसपास का था। तो वहाँ एक भिक्षा लेने चला गया, दूसरा उसका दोस्त उनका इंतजार करने लगा। वो भिक्षा लेने गया तो वहाँ मतलब उन्होंने लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसके अंदर थोड़ी सी मतलब अजीब सी हरकत करे तो थे इंगो थोड़ो इलाज कर दो। तो मांग मतलब काफ़ी कहने पे जो वो शिष्य हो जो वो योगी हो बने मतलब बिंगो उपचार कर दियो। उपचार हुआ ठीक होगी तो बन कोई मंत्र मंत्र पढ़िया भी ठीक होगी। तो फिर बे नहीं मतलब भी खुशी में खीर बनाई। तो बन नहीं मतलब पहुंचे भाई आज तो बहुत बढ़िया दावत मिली। वो खीर ले कटोरम और दूसरे दोस्त कन जान लाग्यो। तब गुरु भगवान जाम्बो जी आपको हाथ लंबो करियो और बा खीर को जो वो डोमचो हो वो गिरवा दियो। मतलब जी पतीला जी बर्तन में खीर ही वो गिरा दियो गुरु महाराज जाम्बो जी अपने हाथ के द्वारा। फिर वो मतलब चकित रह गयो भाई एक कण है बे अगले दिन समराथल दौरे पाया भी तो देखो भाई वो हाथ तो ओ गुरु भगवान जी का हाथ हवे। तो फिर बे पूछियो भी आप ये सब क्यों किया। तब गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कड़वा मीठा भोजन भकले भक्कर देखत खीरू। गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि जो योगी लोग हैं सन्यासी लोग हैं नंबर 1 उन्हें तो जब अत्यंत भूख लगी हो तब भोजन करना चाहिए। कड़वो मीठो जो भी आ गया बिन खा लेना चाहिए। अभी उधर की पूर्ति खातर खीर खारगा का चक्कर ना पड़ो थे फालतू का ये पाखंड ना फैलाओ। क्योंकि भी कोई इलाज हो गया तो अंगमन में और हो भाई हाँ आप और भी इलाज करा लोगों को और अपन बढ़िया भोजन मिली। ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो हमारी जो साधना है हमारी जो भक्ति है उसके अंदर बाधा पैदा होगी। ये बात गुरु भगवान जाम्बो जी कवलनाथ और बालनाथ को कहते हैं। आप लोगों ने घर बार क्यों छोड़ा है। आप लोगों ने घर बार इसलिए छोड़ा है कि तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सको। और मतलब घर बार छोड़कर तुम परोपकार करने के लिए तुमने घर बार छोड़ा है। घर बार छोड़कर परोपकार करने के लिए तुमने ये जो भिक्षा पात्र है अपने हाथ में लिया है। और मतलब जीव बाबा आप यहाँ कोई भी खावा जब डॉक्टर कहे टेस्ट तो आपकी जीभ को है लेकिन पेट में ज़्यादा वो नुकसान करे काफ़ी। जो कर आप कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पिया तो ये काफ़ी नुकसान करे। अब बात अपन डॉक्टर्स भी कहे तो अब बात गुरु भगवान जाम्बो जी बाने कहा भाई जैसे तुम जीवा का टेस्ट है पेट के अंदर जाने के लिए सूखी रोटी अरबा खीर सम्मानी है। आगे गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं धर आखरडी साधर सोवण ओडण उन्ना चीरू। गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं धर आखरडी यानी कि योगी सन्यासियों के लिए यह धरती ही बिछोना है, ये धरती ही पलंग है। और योगियों के लिए तो मतलब अकेले भ्रमण करना, रात्रि में गृहस्थ परिवार में निवास नहीं करना, उन्हें मतलब सामूहिक समूह में रहना और समूह में रहना और वहाँ लोगों के साथ संध्या करना भजन करना रात्रि में बताते हैं। सहजे सोवन पोह का जागरण जे मन रही बात थी रू। मतलब रात को सो तो मतलब जब गहरी नींद आने लग जाए तब सो। सहजे सोवन मतलब जल्दी सो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना चाहिए। ये बात हमें कहते हैं। तो क्या है कि मतलब रात को सहजे सोवन पो का जागरण। गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि रात्रि में ऐसे परिवार में मतलब कि बित न रहना चाहिए और अपन की है कि मतलब अच्छी नींद आवा तब सोने की तैयारी करनी चाहिए और परमात्मा को भजन करते हुए सोना चाहिए। अगर देखो आप अकेला कितनी सोआ तो अपने मन में बहुत सारी इच्छा है। अगर आप 4-5 व्यक्तियों के बीच में बैठे हाँ तो आप सोचा भाई अभी आप इतना बैठे हैं तो कोई टॉपिक छेड़ा कोई भजन गावा कोई आरती गावा कोई ईशा की गावा। इस प्रकार एक योगिन यहाँ बैठना चाहिए ताकि वो जब तक भी निंद्रा नहीं आवे तब तक भगवान को भजन ही करते रहे। गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं ओढ़ने के लिए ऊन का वस्त्र योगी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अब अपन जो उसो काम करा जो अपन मतलब बढ़िया लागी तो वो अपनी साधना बाधा डाली योगी के लिए। मतलब गुरु भगवान जाम्बो जी सबन नंबर पहले डम कही होनी भाई खरी ककेड़ी मंडप मेड़ी जहाँ हमारा वासा। मतलब बीती गुरु भगवान जाम्बू जी रहा करता सर्दी गर्मी तपत कितनी हो समरातल में गुरु भगवान जाम्बू जी बीत रहा। तो आ बात योगियन गुरु भगवान जाम्बू जी के है स्वर्ग पहेली संभाल जीवड़ा पो उतरीबा तिरु। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं स्वर्ग पहेली संभाल जीवड़ा पो उतरीबा तिरु। आपनों लोग पहेलियाँ पूछे है कोई भी पहेली होवे
आप पाऊँ जवाब दिया इं ईश्वर की पहेली है बहुत सुलझाण खातर अपन बहुत तकलीफा को सामनो करनो पड़ी, यानी कि अपने मन ने काबू रखनो पड़ी। मन ने काबू आपा साधन साधन के संध्या रूपी साधन, समरण रूपी साधन, SMS, यानी कि अच्छा स्थिर मन से, ऐसे स्थिर, एम से मन से, ऐसे स्मरण करना। एक मन एक चित्त से परमात्मा का स्मरण करेंगे तो ही हम स्वर्ग की जो पहेली है उसे संभाल पाएंगे, उस तक पहुंचने का हम रास्ता पकड़ पाएंगे। स्वर्ग पहेली संभाल जीवड़ा पो उतरी बात तिरु। अब आप पहेली आपा संभाल लेनी बा अगर सुलझा लेनी तो आपा पार उतर सका। आ बात गुरु भगवान जाम्बो जी कह है और परमात्मा विष्णु का जब के बारे में कह है माफ़ी चाहूँ अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा याचना सहित आपकी अपनी बहन बेटी मोनिका मोनू विश्नोई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अदरवाइज नहीं करना। जब तक आप खुद समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक हम गुरुवाणी को समझ कर अपने जीवन में उतार नहीं सकते। धन्यवाद जी। हरिओम विष्णु।